हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10 मिनट का शो जो बिहार पुलिस स्पेशल डेली पढ़ रहे हैं, उसमें आज पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बौद्ध धर्म का रहेगा। बौद्ध धर्म का शुरू करते हैं तो समझेंगे पहले ये कौन सी शताब्दी में शुरू हुई थी। तो 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का उदय कौन सी शताब्दी में हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? संस्थापक बोलो। संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। हालांकि पहले इनका नाम था क्या? गौतम बुद्ध। बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या इनका नाम हो गया? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का माता कौन थे? माता का नाम क्या था? माता का नाम माया देवी। माया देवी या महामाया। माया देवी या महामाया। ये कौन से कुल के थे? कोलिये वंश के थे। कोलिये वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट या कोलिये कुल के थे। इनके पिता का नाम क्या था? ये सब आपको पता होगा, इसका बेसिक जानकारी आप सबको है ना। पिता का नाम क्या था इनका? तो पिता का नाम था सिद्धार्थ शुद्धोधन। छोड़ देगा, छोड़ दो, इतना तो कर जाएगा ना। तो स्टॉप नहीं करो। ठीक है, माता का नाम था माया देवी या महामाया कह सकते हैं। कोलिय वंश की थी वो। पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। पिता का नाम क्या इनका था? शुद्धोधन। जो शाक्य कुल के थे। जो शाक्य कुल के थे। लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध जन्म लेते हैं ना, उसी टाइम उनकी माँ का मृत्यु हो जाता है। कुछ समय के बाद ही मृत्यु हो जाता है। इनका लालन पालन कौन करते हैं? इनकी मौसी करती है। इनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी। प्रजापति गौतमी। और गौतमी ने ही लालन पालन किनका किए थे? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का लालन पालन कौन किए थे? गौतमी किए थे। और ये गौतमी जो है प्रथम शिष्या बनी थी। प्रथम प्रथम महिला शिष्या। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला शिष्य कौन बनी थी, तो आप बताओगे गौतमी बनी थी। महात्मा बुद्ध का यानी कि बौद्ध धर्म का प्रथम महिला शिष्य कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। इनका विवाह यानी कि पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का नाम इनका क्या था? यशोधरा। ठीक है, इनका पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का इनका क्या नाम था? राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। नेक्स्ट यहां ध्यान देते हैं। जब महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्याग दिए थे, तो गृह त्यागे थे। तो जिस घोड़ा से गृह को त्यागे थे, जिस घोड़ा के पीछे जो रथ था उस पर बैठ के गृह को त्यागे थे, उनका नाम क्या था? तो घोड़ा का नाम था कंथक। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। और जो सारथी जो चला रहे थे, उस सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना नाम था। सारथी का नाम क्या था जी? चन्ना था। नेक्स्ट यहाँ पे अब ध्यान देते हैं, समझेंगे फिर समझेंगे यहाँ पे क्या कि जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे, तो गर्भ का चिन्ह क्या था? हाथी। गर्भ में जब थे तो उनका चिन्ह क्या था? हाथी था। जब वो जन्म लिए तो जन्म का चिन्ह क्या हो गया? कमल। जन्म का चिन्ह क्या हो गया? कमल। जब वो युवा जवान हुए तो युवा का चिन्ह क्या था? क्या हो गया था उनका? सार। युवा का चिन्ह क्या था? सार था। ठीक है, नेक्स्ट जब वो गृह को त्याग दिए थे, गृह को त्याग दिए थे, तो गृह त्यागे थे घोड़ा से, इसलिए उनका गृह त्याग का चिन्ह क्या हो गया था? घोड़ा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम ध्यान देते हैं कि जब उनको शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, जब उनको शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, तो शिक्षा प्राप्ति का संबंध किससे है? पीपल से, है ना। पीपल से, पीपल पेड़ के नीचे बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो शिक्षा प्राप्ति किन से हो जाएगा? पीपल से हो जाएगा। ठीक है, जब इन्होंने पहला पहला उपदेश दिए,
तो पहला उपदेश जो दिए थे उनका उनका चिन्ह क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। आप सीधा सीधा कह सकते हैं चक्र। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण, जब इनका मृत्यु हो गया था, महापरिनिर्वाण, तो ये संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण स्तूप से। महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? स्तूप से संबंधित है। देखिए महात्मा बुद्ध का बहुत ऐसी स्टोरी है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं, 10 मिनट में इसमें आने वाले सभी सवाल को कंप्लीट करना है। लेकिन जब और एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, महात्मा बुद्ध का बहुत डीपली से सारा स्टोरी और हर चीज उसमें बताया जाएगा आपको। ठीक है, अभी हम लोग केवल बिहार पुलिस को टारगेट पकड़ कर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। गर्भ से संबंधित, गर्भ से चिन्ह क्या था? हाथी। जन्म से कमल, युवा से सांड, गृह त्याग घोड़ा, शिक्षा पीपल, उपदेश चक्र, महापरिनिर्वाण स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां समझते हैं लोग। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये उपदेश देने गए, है ना? तो उपदेश देने गए और ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, हम लोग ये सब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहां था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहां पे? तो बोध गया, जिसका पहले नाम था उरुवेला। उरुवेला, इनका पहले नाम क्या था उस जगह का? उरुवेला नाम था। वो अब उसका नाम हो गया है बोध गया। यहां पे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी, जिसका वर्तमान नाम हो गया है फल्गु। वर्तमान नाम इसका क्या हो गया है? फल्गु। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, जिसका अब वर्तमान में नाम है फल्गु। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ना, वो पीपल वृक्ष के तट, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और एक चीज और यहां पे ध्यान देंगे कि जो ये पीपल वृक्ष था, इसको कटवाया कौन था? इसे कटवाया था शशांक। शशांक ने, शशांक ने इस वृक्ष को कटवा दिया। पूछा जाएगा आपसे कि महात्मा बुद्ध जिस पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे कटवाया कौन था? शशांक ने कटवाया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिए थे, जो पहला उपदेश दिए वो कहां पे दिए थे? वो दिए सारनाथ। पहला उपदेश कहां पे दिए जी? सारनाथ। सारनाथ में एक जंगल था, मृगदाब जंगल। कौन सा जंगल था? मृगदाब जंगल। तो मृगदाब जंगल में सारनाथ, मृगदाब के जंगल में ही जाकर अपने जो उनको 6 मित्र थे उनको इन्होंने उपदेश दिया। 6 मित्र कहने का मतलब, जब महात्मा बुद्ध गए थे ना ज्ञान प्राप्ति को शिक्षा ग्रहण करने, तो उस समय 6 मित्र को वहां पे सब साथ में बैठ कर सब तपस्या कर रहे थे, बट ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो 6 मित्र वहां से हट गया। अब महात्मा बुद्ध के चले गए उरुवेला और वहां जाकर वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले वो मृगदाब में जाकर अपने सभी दोस्तों को शिक्षा को दिया, पहला उपदेश दिए उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देते हैं। सर्वाधिक उपदेश आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो सर्वाधिक उपदेश आप बताओगे जरा, ये दिए हैं श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। इनको महात्मा बुद्ध को हुआ था क्या ना, कि महात्मा बुद्ध को 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गया था। 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मृत्यु होने की वजह क्या था? तो मृत्यु होने की वजह था ना कि डायरिया बीमारी, डायरिया एक बीमारी थी जिसको, जो पेट में होती है, जो अलग अलग मतलब चीजों खाने से हो जाती है। जैसे कि इनको हुआ था क्या ना, ये मशरूम खा लिए थे और मशरूम खाए थे, जिनकी वजह से इनका पेट खराब हो गया और डायरिया हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई कहां थी? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर। इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो कुशीनगर इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे लोग। जैसे ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ, तो महात्मा बुद्ध का जैसे मृत्यु हुआ था तो उसके बाद 4 बौद्ध संगीति कराई गई। कितने बौद्ध संगीति कराई गई? 4 बौद्ध संगीति कितनी कराई गई जी? 4 बौद्ध संगीति कराई गई। ठीक है, तो ध्यान दें हम लोग। पहला समझते पहला बौद्ध संगीति। ठीक है ना, पहला बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति हुआ था कब? तो 483 ईस्वी पूर्व,
483 ईस्वी पूर्व। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। और इस समय राजा कौन थे? इस समय राजा थे अजात शत्रु। राजा कौन थे इस समय? अजात शत्रु। इस समय अध्यक्ष कौन थे? जो बौद्ध संगीति हो रही थी उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप अध्यक्षता कर रहे थे, महाकश्यप। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई ये हुई कहां? राजगृह। कहां पे हुई थी ये? राजगृह में हुई थी। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध संगीति, ठीक है, ये कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। सेकंड बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र हुई थी। इस समय राजा कौन थे? इस समय राजा थे कालाशोक। राजा इस समय कौन थे? कालाशोक थे। इस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सबाकामी। अध्यक्षता कर रहे थे सबाकामी। इस समय यह हुआ था कहां? वैशाली। ये कहां पे हुआ था? सॉरी सॉरी, रावा हुआ था कहां? वैशाली में। पाटलिपुत्र नहीं, ये कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ये कहां पे हुआ था जी? वैशाली में हुआ था। राजा कौन थे? कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। ये कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा की बात करते हैं आपको। तीसरा जो बौद्ध संगीति था, ये थर्ड बौद्ध संगीति, ये हुआ था कहां पे? पाटलिपुत्र। तीसरा बौद्ध संगीति कहां पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना। इस समय राजा कौन थे? अशोक। राजा इस समय कौन थे? अशोक थे। इस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे मोगली पुत्तीस। मोगली पुत्तीस अध्यक्षता कर रहे थे, मोगली पुत्तीस। ये कब हुआ था? तो 250 या 255 ईस्वी पूर्व में। 250 या 255 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, इसकी बात करते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ जो हुआ था ये कहां हुआ था? कुंडल वन। कुंडल वन। कुंडल वन कहां पे है? कश्मीर में है। कुंडल वन कहां पे है जी? तो कश्मीर में है। इनकी राजा कौन थे? कनिष्क। राजा कौन थे? कनिष्क। राजा कौन थे? कनिष्क थे। इस समय अध्यक्ष किनकी थी? वसुमित्र या अश्वमेध, अश्वघोष, अश्वघोष। और कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र। ये कब हुआ था? तो ईस्वी के पहली शताब्दी, 1 ईस्वी पूर्व आप कह सकते हैं। 1 ईस्वी, ठीक है, 1 ईस्वी। इसी समय दो भाग में बौद्ध धर्म बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान, दो भाग में ये बट चुका था, हीनयान और महायान, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पॉइंट समझेंगे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, कितने रत्न? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के कितने रत्न? त्रिरत्न। पहला है बुद्ध, पहला आपका हो जाएगा बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्धम संघ, बुद्धम संघ, बुद्धम संघम धम्मम, है ना, बुद्धम संघ। नेक्स्ट, इनका कितने पिटक है? तो त्रिपिटक। पिटक कितना इनका है? त्रिपिटक, ठीक है। इसका ट्रिक होता है सुत पिटक, विनय पिटक, अभी। सुत विनय अभी, सुत विनय अभी, सुत पिटक, विनय पिटक और अभी पिटक। सुत पिटक का रचना कौन किए थे? रचना पढ़ लेते हैं। इनके रचना कौन किए थे? लिखे कौन थे? सुत पिटक लिखे थे आनंद, आनंद। विनय पिटक उपाली,
और अभी पिटक जो लिखे थे मोगली पुत्तीस, मोगली पुत्तीस, मोगली पुत्तीस। देखिए जितने भी बौद्ध धर्म से सवाल है ना वो सारा हम आपको इसमें लिख दिए। हालांकि इसका कहानी अच्छे से नहीं सुना पाए कि टाइमिंग बहुत कम है, हमें केवल बिहार पुलिस पे फोकस करना है। फिर इसके टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म ना तो बहुत विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे सब, है ना। देखो यहां तक पहले सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे यहां तक ले लीजिए। ठीक है, ओके, 6 मिनट।